जब हम सिंगल फेज़ वायरिंग करते हैं तो इसकी मदद से दो किस्म के सर्किट्स बनाए जाते हैं, एक पैरेलल सर्किट जबकि दूसरा सीरीज सर्किट। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि सिंगल फेज़ वायरिंग में बनने वाला पैरेलल सर्किट किस तरह से सीरीज सर्किट से मुख्तलिफ होता है और पैरेलल सर्किट कैसे काम करता है और सीरीज सर्किट कैसे काम करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट में क्या फ़र्क होता है तो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। मैं हूं आसिम और आप हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेट्स गो टू द टॉपिक राइट नाउ। हमने यहाँ पर सबसे ऊपर एक बल्ब लगाया है। इस बल्ब को हम वायरिंग के ज़रिए इस स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और इस बल्ब का कंट्रोल हम इस स्विच में देंगे। इसी तरह नीचे दो ये बल्ब, इनकी वायरिंग हम इस स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और ये दो बल्ब हम इस स्विच से कंट्रोल करेंगे। जबकि इस साइड वाले दो बल्ब्स की वायरिंग को हम इस स्विच के साथ कनेक्ट करके इस स्विच से ये दो बल्ब हम कंट्रोल करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमने तीन बल्ब्स लगाए हैं, इनकी वायरिंग हम इस स्विच पर करके इस स्विच के ज़रिए इन तीन बल्ब्स को कंट्रोल करेंगे। जबकि ये वाले जो हमारे तीन स्विच हैं, इनकी वायरिंग हम इस स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और इस स्विच से हम इन तीन बल्ब्स को कंट्रोल करेंगे। अब हमारे ये जो तीन स्विचेस इस साइड पर लगे हुए हैं, इन पर जो हम वायरिंग करेंगे वो हमारी पैरेलल सर्किट वाली वायरिंग होगी। जबकि इस साइड पर जो हमारे दो स्विचेस लगे हुए हैं, इन पर जो हम वायरिंग करेंगे वो हमारी सीरीज सर्किट वाली वायरिंग होगी। तो चलिए, सबसे पहले हमने जो ऊपर एक बल्ब लगाया है इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं। हमेशा की तरह हमारे बल्ब के एक पॉइंट से न्यूट्रल की तार डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, जबकि दूसरे पॉइंट पर स्विच में से जो तार आउट होगी वो हाफ वायर दूसरे पॉइंट से बल्ब के कनेक्ट हो जाएगी। अब हम जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा ये फेज़ निकलकर बल्ब को मिला, हमारा बल्ब रोशन हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से बनने वाला कनेक्शन पैरेलल सर्किट कहलाएगा। तो चलिए, अब हम इन दो बल्ब्स के एक एक पॉइंट पर भी न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। हमेशा की तरह न्यूट्रल हमारी दोनों बल्ब के एक एक पॉइंट पर डायरेक्टली कनेक्ट हो गई है। अब हम इस स्विच में से निकलने वाली हाफ को इन दो बल्ब्स के दूसरे दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब इस तरह इन दो बल्ब्स पर बनने वाला कनेक्शन भी हमारा पैरेलल सर्किट ही कहलाएगा। जबकि इन दो बल्ब्स पर अब हम वायरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि इन दोनों बल्ब्स में से किसी भी एक बल्ब के एक पॉइंट पर अब हम न्यूट्रल इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जबकि दूसरे बल्ब के किसी भी एक पॉइंट पर अब हम स्विच में से निकलने वाली हाफ को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और जो दोनों बल्ब्स के एक एक पॉइंट बाकी हैं इनको अब हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह चेन की शक्ल में बनने वाला कनेक्शन सीरीज सर्किट कहलाएगा। हमने देखा इस पैरेलल सर्किट के अंदर हर बल्ब के एक एक पॉइंट पर न्यूट्रल डायरेक्ट मिली हुई है। इसी तरह हर बल्ब के दूसरे दूसरे पॉइंट पर फेज़ की तार भी डायरेक्ट लगी हुई है। यानी अगर हम किसी भी एक बल्ब पर एक न्यूट्रल की तार और एक फेज़ की तार को डायरेक्टली बिना किसी रेजिस्टेंस के कनेक्ट कर दें तो इस तरह से जो कनेक्शन बनेगा वो पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। जबकि इस सर्किट में इस बल्ब पर न्यूट्रल की तार तो डायरेक्टली लगी हुई है, जबकि फेज़ की तार के दरमियान ये बल्ब एक रेजिस्टेंस के तौर पर लगा हुआ है। इसी तरह अगर हम इस बल्ब की बात करें तो इसके इस पॉइंट पर
फेज़ की तार डायरेक्टली लगी हुई है, जबकि न्यूट्रल इसको इस वाले बल्ब में से गुजर कर यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो ये वाला बल्ब इस न्यूट्रल में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो कनेक्शन बन रहा है इन दो बल्ब्स का, ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है। तो चलिए अब हम इस पैरेलल सर्किट के इस स्विच को ऑन करते हैं। तो ये वाले दोनों बल्ब भी हमारे बिल्कुल उसी तरह रोशन हुए जिस तरह हमारा ऊपर वाला बल्ब यहाँ पर रोशन है। चूँकि ऊपर वाले बल्ब पर भी पैरेलल कनेक्शन बना हुआ है और जो दो नीचे वाले बल्ब्स पर वायरिंग की हुई है ये भी पैरेलल वायरिंग ही है। तो इस तरह तीनों बल्ब्स ही हमारे एक तरह से रोशन होंगे। जबकि अगर हम इस सीरीज सर्किट वाले दो बल्ब्स के इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये दो हमारे बल्ब थोड़ा मध्यम रोशन होंगे। सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, यही वजह है कि यहाँ पर हमारे ये जो दो बल्ब हैं थोड़ा मध्यम रोशन हुए हैं। जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड नहीं होते बल्कि करंट डिवाइड होती है। यही वजह है कि हर बल्ब को वोल्टेज मुकम्मल मिल रहे हैं और हमारे यहाँ पर तीनों बल्ब मुकम्मल रोशन हैं। यही बुनियादी फ़र्क होता है। पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं जबकि करंट तकसीम हो जाती है, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज तकसीम हो जाते हैं और करंट सेम रहती है। वोल्टेज के तकसीम होने की वजह से ही यहाँ पर बल्ब हमारे मध्यम रोशन होते हैं, जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर हर एक बल्ब को वोल्टेज मुकम्मल मिलते हैं, जबकि करंट यहाँ पर डिवाइड होती है। वोल्टेज मुकम्मल मिलने की वजह से हमारे तमाम बल्ब यहाँ पर जो हैं मुकम्मल रोशन होते हैं। इसके अलावा पैरेलल सर्किट के अंदर हमें कम अज़ कम एक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम एक न्यूट्रल और एक फेज़ दे सकें, जबकि सीरीज़ सर्किट के अंदर हमें कम अज़ कम दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि एक चेन सर्किट बन सके। इसी तरह पैरेलल सर्किट के अंदर हर बल्ब को न्यूट्रल की तारें अलहदा लगी हुई हैं और इसी तरह फेज़ की तारें भी अलहदा लगी हुई हैं। अगर किसी बल्ब की कोई तार टूट जाती है या कोई बल्ब ख़राब हो जाता है तो वही बल्ब ऑफ होगा जबकि बाकी के बल्ब रोशन रहेंगे। जबकि सीरीज सर्किट एक चेन सर्किट होता है, यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ को मिलने के लिए एक ही रास्ते से मुख्तलिफ रेजिस्टेंस को अबूर करते हुए गुजरना होता है। तो अगर यहाँ पर कोई तार टूट जाए या कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट होकर ऑफ हो जाता है। यानी पैरेलल सर्किट के अंदर न्यूट्रल और फेज़ को रेजिस्टेंस की मदद से मिलने के कई रास्ते होते हैं। अगर कोई रास्ता टूट जाता है तो बाकी का सर्किट कंटिन्यू रहता है, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर न्यूट्रल और फेज़ को कम से कम दो रेजिस्टेंस की मदद से मिलने का एक ही रास्ता होता है। अगर ये रास्ता किसी भी जगह से टूट जाता है तो पूरे का पूरा कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही वजह होती है, आपने देखा होगा अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ ख़राब होती है और आप इसे इलेक्ट्रिशियन के पास लेकर जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिशियन आपके उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को इस सीरीज सर्किट पर लगाकर ही चेक करता है। मोस्टली इलेक्ट्रिशियन इसे सीरीज सर्किट कहते हैं, लेकिन हम इसे सही नाम सीरीज सर्किट से ही पुकारेंगे। अब इलेक्ट्रिशियन ख़राब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का टेस्ट कुछ इस तरह से करता है। अगर हम इस बल्ब को यहाँ से रिमूव कर दें और इस ख़राब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की दो तारों को इन दो तारों से अलग-अलग कनेक्ट कर दें। अब हम जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे, हमारा फेज़ निकलकर इस बल्ब में से गुजर कर आगे उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जाएगा। उसके सर्किट में से गुजर कर अगर वो न्यूट्रल को मिल जाता है तो यहाँ पर हमारा ये बल्ब रोशन हो जाएगा, थोड़ा मध्यम रोशन होगा। इससे हमें पता चलेगा ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो जला हुआ नहीं है। इसके अंदर कोई और मसला तो हो सकता है, लेकिन इसके जो अंदरूनी सर्किट है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
तो इस तरह आप भी अपने किसी भी ख़राब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को इस सीरीज सर्किट पर लगाकर खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन 3 बल्ब्स की भी पैरेलल वायरिंग करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, पैरेलल वायरिंग के अंदर यहाँ पर हर बल्ब को अलग-अलग न्यूट्रल लगाएंगे हम। इसी तरह इस स्विच से निकलकर हाफ वायर इन 3 बल्ब के दूसरे दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 3 स्विचेस हैं, इनके आगे जो हमने वायरिंग इन बल्ब्स के साथ की हुई है, ये तमाम वायरिंग हमारी पैरेलल वायरिंग है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, वो इन 3 स्विचेस के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पर हर बल्ब को एक न्यूट्रल और एक फेज की तार लगी हुई है। तो इन 3 स्विचेस पर जितने भी हमारे बल्ब लगे हुए हैं, इनको हम पैरेलल वायरिंग का नाम देंगे। अब हम यहाँ पर ये जो 3 बल्ब्स लगे हुए हैं, इनमें से इस बल्ब पर हम एक पॉइंट पर न्यूट्रल की तार को कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस बल्ब के इस पॉइंट पर इस स्विच की हाफ वायर को कनेक्ट कर देंगे और बाकी की वायरिंग को हम इस तरह से मुकम्मल करेंगे। इसी तरह अब हम कह सकते हैं कि इन 2 स्विचेस पर आगे जो हमने वायरिंग बल्ब्स के साथ की हुई है, वो सीरीज़ वायरिंग है। चूँकि इस स्विच में से निकलने वाले फेज़ को न्यूट्रल तक पहुँचने के लिए एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस में से गुज़रना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हम इस स्विच की बात करें, तो इस स्विच से निकलने वाले फेज़ को न्यूट्रल तक पहुँचने के लिए 3 रेजिस्टेंस अबूर करना पड़ेंगी। तो फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान 3 चेन की शक्ल में रुकावटें लगा देने से ये वाला सर्किट भी हमारा सीरीज़ सर्किट बन गया। अब हम अपने पैरेलल सर्किट को ऑन करते हैं। इस पैरेलल सर्किट के 3 बल्ब भी हमारे ऊपर वाले पैरेलल सर्किट्स की तरह ही पूरे रोशन हुए हैं। अब हम इन 3 बल्ब्स वाले सीरीज़ सर्किट के इस स्विच को ऑन करते हैं। तो अब ये हमारे 3 बल्ब और भी ज़्यादा मद्धम रोशन हुए। तो जैसा कि हमें मालूम है, सीरीज़ सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड होते हैं। तो जैसे-जैसे हम सीरीज़ सर्किट के अंदर बल्ब्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे, हमारे बल्ब और भी मद्धम रोशन होते जाएंगे। जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट डिवाइड होती है, जबकि वोल्टेज सेम रहते हैं। तो लिहाजा अगर हम पैरेलल सर्किट में बल्ब की तादाद को बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे बल्ब पूरे इसी तरह मुकम्मल ही रोशन होते रहेंगे। जबकि सीरीज़ सर्किट में बल्ब की तादाद बढ़ाने से वो और भी ज़्यादा मद्धम रोशन होते जाएंगे। तो ये होता है एक पैरेलल सर्किट और सीरीज़ सर्किट के दरमियान फ़र्क। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।